खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। उत्तर पश्चिम भारत का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। रविवार से पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से भारत में कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने की संभावना है और इस दौरान बारिश भी छिटपुट होगी, लेकिन कई क्षेत्रों में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक सोमवार से अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बड़ी तेजी से करवट ले सकता है। पहाड़ी राज्यों में गरज चमक, ओलावृष्टि और तेज बारिश की आशंका है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां बन सकती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रविवार की रात को नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में प्रवेश कर जाएगा, जिसके अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का असर बड़े धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल जाएगा। इसके पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि तापमान इतना नहीं बढ़ेगा कि व्यापक स्तर पर हीट वेव की स्थिति बन जाए। हालांकि इस दौरान राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गर्मी का असर थोड़ा ज्यादा रह सकता है। राजस्थान और गुजरात में भी अगले 6 दिनों तक लू चलने की बड़ी आशंका है, जबकि 12 से 13 मई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं। इस बीच पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह से शांत नहीं रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में अगले कुछ दिनों तक बादल बनने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं पर बारिश होने की भी आशंका है। IMD का कहना है कि अभी पूर्वी भारत में नमी और स्थानीय मौसमी गतिविधियां सक्रिय हैं, जिसके कारण गरज चमक के साथ बारिश का दौर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, खास करके गोरखपुर और देवरिया जैसे जिलों में भी बादल छाने और छिटपुट बारिश की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी के कारण दक्षिण भारत में प्री मानसून गतिविधियां बड़ी तेज बन गई हैं। मानसून के समय पर केरल पहुंचने के संकेत हैं और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बढ़ रही गतिविधियां मानसून को गति दे रही हैं। अंडमान निकोबार में मानसून के आने की सामान्य तिथि 22 मई मानी जाती है और उसके बाद ये धीरे धीरे केरल की ओर बढ़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बंगाल की निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो कि मानसूनी हवाओं को मजबूत करने में मदद कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आसपास के राज्यों में प्री मानसून की गतिविधियां बड़ी तेज हो गई हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब उत्तर पश्चिम भारत का मौसम फिर से बदल सकता है। रविवार से पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने की संभावना है और इस दौरान बारिश छिटपुट होगी, लेकिन कई क्षेत्रों में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि सोमवार से अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बड़ी तेजी से करवट ले सकता है। पहाड़ी राज्यों में गरज चमक, ओलावृष्टि और तेज बारिश की आशंका है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की स्थितियां बन सकती हैं।